यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। आप कितनी ऑल्टो ले सकते हैं? शोरूम पूरा खड़ा कर सकता हूँ। दुनिया में 5 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है और आजकल इंटरनेट पर आकर फेम और पॉपुलैरिटी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये फेम का नशा इतना बुरा है कि इंटरनेट पर इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और ये उल्टा सीधा कुछ भी करते हैं और ऐसा करने से उनको पब्लिक की अटेंशन मिल जाती है और लाखों में फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आपको ओवर द नाइट फेम लेनी है तो आपको क्रिंज हरकतें करनी पड़ेगी। आप चाहे डांस करो या फिर अपने कपड़े उतारो या फिर कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा करो जो पब्लिक के टेंशन का सबब बने। और अगर आपको मेरी इन बातों पे यकीन ना आए तो एग्जांपल के लिए अभी आप किसी हाई एफर्ट कंटेंट क्रिएटर का चैनल खोलें और उसकी लास्ट वीडियो पे व्यूअरशिप देखिएगा और फिर उसके बाद आप किसी क्रिंज इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पे जाना, उसके टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, और उसकी व्यूअरशिप आप देखना। आपको इन दोनों कंटेंट में व्यूअरशिप में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा और ये बताता है कि पाकिस्तानी अवाम की प्रायोरिटीज क्या है और उनको क्या देखना है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा दैट व्हाई यू शुड नॉट गेट ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इन्फ्लुएंसर्स। और अगर आपको मुझे सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, स्नैक्स लो, कोल्ड ड्रिंक लो और वीडियो एंजॉय करो। परफेक्ट लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स और बड़े बड़े हाउसेस, यही सब ये सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाकर हिप्नोटाइज करते हैं और स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने कंटेंट का आपको एडिक्ट बना लेते हैं। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है ली मैकमिलन और इसकी एज है 28 साल। इसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों में फॉलोअर्स हैं। ये अपनी डेली लाइफ को लोगों के साथ शेयर करती है। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस वैन में रहती थी और इसके साथ पूरी दुनिया घूमती थी। ये चकाचौंध लाइफ, घूमना फिरना, बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग पे जाना, वैन में जिंदगी गुजारना। और जानते हो लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी इस लड़की का अंजाम क्या होता है? ये सुसाइड कर लेती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये लड़की 28 साल की एज में ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देती है। अगर ये इन्फ्लुएंसर्स आपको अपनी परफेक्ट लाइफ आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं तो ये उसकी 100% रियलिटी नहीं होती, जबकि बहुत सारे कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं दिखाते। क्योंकि अगर वो अपनी डिप्रेस और सैड लाइफ का फेज आपके सामने दिखाएंगे तो उनकी ये वीडियोस का सौदा कौन खरीदेगा? क्योंकि पब्लिक को हमेशा बॉडी में डोपामिन चाहिए, कुछ क्रिस्पी लड़ाइयाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ एंटरटेनमेंट, यही सारी चीजें पब्लिक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखने आती है। बट यही सारा कंटेंट कंटिन्यूसली देखने से आप एडिक्टिव हो जाते हो। शायद कॉन्शियसली आप ना हो लेकिन सबकॉन्शियस में आप कहीं ना कहीं वो कंटेंट को रेगुलर फॉलो करना शुरू हो जाते हो। और जो क्रिंज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो पब्लिक को सिर्फ डोपामिन देते हैं। अब आखिर ये डोपामिन क्या है और हम इससे एडिक्टिव क्यों हो जाते हैं? हम क्यों डोपामिन से पीछे नहीं हट पाते? और डोपामिन का वीडियो से या कंटेंट क्रिएटर से क्या ताल्लुक है? तो डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है which gives us a sense of pleasure and satisfaction। जब भी हम मूवीज देखते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या कोई क्रिंज कंटेंट देखते हैं या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे हम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं या जिस वक्त हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। और अगर ऐसी एक्टिविटीज हम कंटिन्यूसली करते रहें तो एक वक्त के बाद हम डोपामिन के एडिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आप 5 मिनट रीडिंग करने के बाद, 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको हमेशा मोबाइल देखना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोबाइल पर वीडियोज और रील स्क्रॉल करने से भी आपको डोपामिन मिलता है और अब आपको डोपामिन की आदत पड़ चुकी होती है। आपको हर 10-15 मिनट के बाद मोबाइल की नोटिफिकेशन देखनी होती है और ये चीप डोपामिन एक वक्त के बाद आपको अपना इस तरह गुलाम बना लेता है कि आप इससे निकल ही नहीं पाते और ये लॉन्गर टर्म में आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ स्टीम की रीजन भी ये डोपामिन एडिक्शन होती है। डोपामिन शुगर की तरह है, विच इज लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर अस। हमें जैसे शुगर हमारी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करती है वैसे ही ये डोपामिन हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ये एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, इनका नाम था इसीना ओनेल। इन्होंने अपनी बैड मेंटल हेल्थ की वजह से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया क्विट कर दिया। ये चीज बताती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ भी कोई परफेक्ट नहीं होती, बल्कि उनकी लाइफ भी हमारी तरह ही है। तो फॉर गॉड से किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंड फॉलो करने से परहेज करें। अब इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है इरफान जुनेजो एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब। ये भाई साहब जब अपने करियर के पीक पर थे, लाखों में व्यूज आते थे और नियरली 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले थे। इन्होंने एट दैट पॉइंट सोशल मीडिया क्विट कर दिया और उसकी रीजन थी बैड मेंटल हेल्थ। इन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में भी ये बात बताई है कि कैसे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन ने और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी ने उनकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट किया एंड इवेंचुअली वो अपने डिप्रेशन फेज में चले गए और जिसकी वजह से उन्होंने यूट्यूब से भी एक बहुत लंबी ब्रेक ली थी। लेकिन
vlogs are no longer the focus of my life. जितने भी क्रिंज क्रिएटर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं उनमें से मोस्टली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ही वायरल होकर आपके सामने आते हैं। 2019, 20, 21 में इस लड़की को आपने बहुत देखा होगा। हर टिकटॉक रील पर यही होती थी। इसका नाम तो आप जानते ही होंगे और इसका डायलॉग भी आप सबके जहनों में होगा। बाबा जी सियालकोट। इसका नाम है साइलेंट गर्ल और इसके लाखों में फॉलोअर्स थे और एक वक्त था जब हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इसके साथ जाके वीडियोस बनाया करता था। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज ये कहां है तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ये क्रिंज क्रिएटर्स होते हैं इनका रेलिवेंस टाइम भी बहुत छोटा होता है और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये इररेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास पब्लिक को देने के लिए या पब्लिक को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं होता और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये आपके लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको ज्यादा देर तक आप रेलिवेंट रखें। और ऐसी एग्जांपल तो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है। वो डांसिंग गर्ल तो आप सबको याद होगी जो एक गाने की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर छा गई थी, लेकिन वो आज कहां है ये कोई भी नहीं जानता। अच्छा चलो, इन चेचा को तो आप सब जानते होंगे, इनका डायलॉग भी आपके सबके जहनों में होगा। इनका वो डायलॉग सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद हर पॉडकास्ट और इंटरव्यू पर यही चेचा नजर आते थे। और मुझे आप ये बताएं कि ये सारे लोग आज कहां हैं, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा टैलेंट था ही नहीं कभी जिसकी वजह से लोग इनको ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकें। ये लोग एक रील से वायरल होते हैं और अचानक पूरे सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। एक जुमला तो आपने सुना ही होगा, द फास्टर दे राइज द हार्डर दे फॉल। हर क्रिंज क्रिएटर का एक फनी इरा आता है, हर मीम में वही आपको दिखेगा, लेकिन एक वक्त के बाद वो फेड आउट हो जाता है। अब हर बंदे का जो भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है उसका ओवर द नाइट तुक्का तो नहीं लगेगा, लेकिन जिनका तुक्का लगता भी है वो ज्यादा देर तक रेलिवेंट नहीं रह पाते। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक पर वीडियोस बनाते होंगे। तो मेरा आप सबको एज अ ब्रदर ऑनेस्ट मशवरा है, कभी भी आप शॉर्ट एफर्ट की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपको लंबी रेस का गोरा बनना है तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। एक जुमला है, ये शायद आपने कभी सुना होगा, द प्रॉब्लम विद दिस वर्ड इज दैट इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स एंड द स्टूपिड वंस आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप कोई भी क्रिंज चपरी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखो, कितना कॉन्फिडेंट नजर आएगा, जैसे उसको सब कुछ पता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसे लगेगा कि शायद जितना ये कॉन्फिडेंट है इसने हाइड्रोजन बॉम्ब का फार्मूला डिकोड कर लिया है। और दूसरी तरफ जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो हमेशा किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी को अपने माइंड में क्लियर करने की कोशिश करते हैं और डाउट्स को भी सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स होते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स भी जो होते हैं, वो एक चीज तो आप सबको दिखाते हैं और वो है इन सब की परफेक्ट लाइफ। ये हमेशा आपको अपनी लाइफ की परफेक्ट पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं। बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, फॉरेन ट्रिप्स। अगर फॉरेन ट्रिप्स नहीं तो एक हफ्ते ये नारायण कगान होते हैं, दूसरे हफ्ते ये लाहौर होते हैं और तीसरे हफ्ते ये कराची होते हैं। ये सारी चीजें ये लोग आपको दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये हमेशा अपनी लाइफ में खुश होते हैं, इनकी लाइफ में कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, एंग्जाइटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन शॉर्ट ये अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और ये पता नहीं कैसे बट ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। कभी किसी इन्फ्लुएंसर को आपने ये कहते हुए सुना है कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं, मैं बहुत डिप्रेस रहता हूं, मैं बहुत एंग्जाइटी में रहता हूं? क्योंकि उनको भी पता है एक दिन शायद आप एम्पैथी शो करेंगे, दूसरे दिन आप रिलेटेबल शो करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ रिलेट करेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप उनकी वीडियोस देखना छोड़ देंगे क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यार ये सब कुछ देखने थोड़ी ना भाई तेरे पास आते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, हम तुझसे एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। यानी एक थर्ड पर्सन के तौर पे इस बात को आप खुद सोचो कि आप हर वक्त ईच एंड एवरी टाइम 24/7 खुश कैसे रह सकते हो। अब शायद आप कहेंगे कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है किसी की खुशी के साथ? तो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा क्वेश्चन है कि कोई 24/7 खुश नहीं रह सकता। और अगर अपनी लाइफ में भी कोई आपको ये बताता है कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, मुझे कभी भी नेगेटिविटी फील ही नहीं हुई, मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन हम सम टाइम बहुत लो सेल्फ स्टीम हो जाते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो भाई ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको दिखाता है और आपको बताता है कि भाई मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरे जैसा बनो, तो उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी हाई एफर्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इरफान जुनेजो, आप उनसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरह ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। और रही सही कसर पूरी कर देते हैं ये फैमिली व्लॉगर्स, ये तो अलग ही दुनिया से आए हैं क्योंकि ये अपनी परफेक्ट इमेज तो आपके सामने पोर्ट्रे करते ही हैं, बट इसके अलावा ये अपनी फैमिली टाइम को और अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी प्राइवेसी को भी इन्वेट कर देते हैं।
पारस ठकराल और स्नेहा ये दोनों कपल हैं और इंडियन कंटेंट क्रिएटर है। ये अपनी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग किया करते थे और लोगों के सामने अपनी लाइफ को दिखाते थे। लेकिन फिर इनकी लाइफ में वो हुआ जो पूरे इंटरनेट ने देखा और पूरे इंटरनेट पर इन दोनों की बदनामी हो गई। अब होता क्या है कि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ये वीडियोस बनाते थे, इकट्ठे घूमते थे, ट्रिप्स करते थे और लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। और फिर इनकी डाइवोर्स हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरनेट पर जलील करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। मैंने जब बोला कि मुझे हृदय से मिलना और आपने मुझे धमकी दी कि मेरे घर में घुस मत जाइयो, वो धक्के मार के निकालूंगा और बच्चे से नहीं मिलने दूंगा। कैसे दे दूं भाई? उस बच्चे के लिए मैंने शादी करी भाई, उस बच्चे के लिए मैंने सब किया, उस बच्चे के लिए मैंने हर चीज एक्सेप्ट करी, लोगों के ताने सुने भाई दुनिया वालों। और लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, लोग इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। आप खुद इस बात को इमेजिन करो कि आपकी एक्स वाइफ आपके अगेंस्ट वीडियोस बना रही है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में से आपके फड्डे निकालकर लोगों को बता रही है और फिर उसके रिप्लाई में आप भी ये सारा कुछ कर रहे हो। मुझे ये सोचते हुए भी इतना वियर्ड लग रहा है कि क्या इन्फ्लुएंसर की कोई अपनी लाइफ भी होती भी है या नहीं, क्योंकि आप लिटरली हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो और ये सब देख के लोग एंटरटेन हो रहे हैं। मुझे पता नहीं ये डेली व्लॉगर्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते भी हैं या नहीं। 27 साल की आनवी कंधार ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और आप इनके फॉलोअर्स तो देख ही सकते हो। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस लड़की की एक वीडियो शूट करते हुए डेथ हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक रील शूट कर रही थी और ऊंची वाटरफॉल से नीचे गिरने से इनकी डेथ हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर कुछ लाइक्स या फॉलोअर्स के बदले में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अब आप ये कुछ वीडियोस देखें और आप इमेजिन कर सकते हैं कि फॉलोअर्स की लालच में इंसान किस हद तक जा सकता है। सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां आपको सिर्फ अपनी परफेक्शन बेची जाती है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो अपनी परफेक्ट इमेज आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को उनके साथ रिलेट करो। और जब उनके साथ रिलेट करके आपको अपनी लाइफ में डिफेक्ट्स नजर आएंगे, आपको नजर आएगा कि यार वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं और मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम एक फेक इंसान बनते चले जाओगे। इसकी एक एग्जाम्पल गर्ल्स में ब्यूटी कंपटीशन है। तुम देखते हो कैसे हर लड़की को दूसरे के सामने ब्यूटीफुल दिखना है और इस तरह से दिखना है कि वो सब में अट्रैक्टिव नजर आ रही हो। ये भी रिजल्ट है इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का फेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और ये जो इंस्टाग्राम मॉडल्स होते हैं ये आपका दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि इसी तरह गर्ल्स खुद को हमेशा और बेहतर करने की ग्रीडीनेस में लगी रहती हैं। कोई फिल्टर के साथ खेल रही होती है, किसी को वो फिल्टर चाहिए जिसमें वो सबसे ज्यादा वाइट नजर आ रही हो और जिन फिल्टर्स में उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव और एस्थेटिक नजर आ रहा हो वही फिल्टर के साथ ये फोटोज क्लिक करती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब कॉन्शियसली इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं। ये इंस्टाग्राम मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स और ये एक्ट्रेसेस, यही सारे वो लोग हैं जो नॉर्मल गर्ल्स का दिमाग खराब करती हैं। अब मुझसे शायद आप ये पूछोगे क्या सोशल मीडिया पे सब कुछ फेक है, सब कुछ मैनिपुलेटिव है, क्या हमें किसी चीज को भी फॉलो नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अगर वो सब देखने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तुम्हारी वैल्यूज बढ़ती हैं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा होता है। अब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी हैं जो लोगों को यूट्यूब पे स्किल सिखाते हैं या कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने में क्या ही बुराई है, बल्कि ये तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आप नोट करोगे कि ऐसे लोग आपको कभी भी मैन्युपुलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस देता है या कोई स्किल सिखाता है, वो वीडियो के एंड पे ये भी जरूर बोलता है कि अपनी रिसर्च खुद जरूर करना और इसके कुछ रिस्क भी हैं। ऐसी कुछ बातें, कुछ डिस्क्लेमर्स वो लोग जरूर देते हैं। अब इस मैन्युपुलेटिव दुनिया से बचने के लिए मैं एक एडवाइस आपको ये दूंगा कि अपनी इंस्टाग्राम पर जो फॉलोइंग लिस्ट है उसको मिनिमलिस्टिक रखिए और जितना हो सके कम लोगों को फॉलो करें। इनफैक्ट अपने बहुत ज्यादा फ्रेंड्स को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम ही है जो आपके माइंड के साथ खेलता है। आपका कोई दोस्त स्कर्दू गया है, कोई हुंजा गया है, कोई एक्ट्रेस, आपका फेवरेट मॉडल, आपका फेवरेट एक्टर, आप इन लोगों को देखते हो कि फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं और आप सबकॉन्शियसली एक रिग्रेट फील करते हो और इसके बाद अपनी लाइफ को ही खराब कर देते हो, क्योंकि ये लोग जो कर रहे होते हैं, जिनको तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, ऐसी चीजें तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो और जो तुम्हारा एक ड्रीम लाइफस्टाइल है वो कोई दूसरा बंदा आज इंस्टाग्राम पे जी रहा है, तो तुम क्यों ना पागल होगे। तो ये बात तुम मेरी आज नोट कर लो कि जितनी कम इंस्टाग्राम फॉलोइंग होगी और जितने कम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे और जितने कम फेसबुक पे फ्रेंड्स
होंगे उतने तुम मेंटली सेटिस्फाइड रहोगे और मेंटल पीस में रहोगे। और नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी फेमिनिस्ट के रिलेटेड के क्या है फेमिनिज्म, और इस चीज को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं जब भी फेमिनिस्ट का नाम लेता हूँ हलीलुर रहमान कमर साहब मेरे माइंड में आ जाते हैं, जिनके भी कुछ रातों पहले द थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करते हुए एलैबोरेट करते हुए एक वीडियो वायरल हो गई। खैर फेमिनिज्म के रिलेटेड तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देनी है या मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम इज देयर, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहां तक आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि वीडियो को बनाने में, शूट करने में, स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मेहनत लगती है। एंड यू गाइस डोंट नो, एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करती है ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।